बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन और हम नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि बैलेंसिंग इक्वेशन में हमने फर्स्ट जो मेथड पढ़ा था रिडॉक्स मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो उसकी इक्वेशन को हम डायरेक्टली कैसे बैलेंस करते हैं वो आपको बहुत अच्छे से आ गया था। अब जो है कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी जाएगी बैलेंसिंग की और कहा जाएगा कि उसको आप ऑक्सीडेशन नंबर या रिडॉक्स मेथड से आप बैलेंस करें, तो आप जब तक उसके किसी भी एक रिएक्टेंट को जब तक ट्वाइस नहीं लिखेंगे, 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, ठीक है, डबल नहीं कर देंगे, तो आप वो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं और ये वाला जो है एक ट्रिक अगर आपको समझ आ जाता तो आप बैलेंसिंग इक्वेशन के एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, सिर्फ यहीं पर एक स्टेप है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप है जिसमें स्टूडेंट को यानी ये चीज़ चेक करनी है कि कब हमें कौन सी हिंट से पता चलता है, कौन सी ट्रिक से पता चलता है कि हमने वन ऑफ द रिएक्टेंट को डबल करना है। उसको आपने इस वीडियो में अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड कर लेना है। छोटी सी वीडियो है, इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदामंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। स्टूडेंट्स, ये जो हमने मेथड लिया है रिडॉक्स मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट को हमने डबल करना है, उसके लिए जो इक्वेशन चूज़ की है वो आपकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.2 है। ठीक है, और इसको हमने बैलेंस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप आपने क्या देखा था रिडॉक्स मेथड में, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स इन द इक्वेशन। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है तो हमने तमाम एलिमेंट्स को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। ठीक है, बहुत ही ईजीएस्ट स्टेप है। आपने बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द चैप्टर की जो वीडियोज़ हैं उसमें ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से असाइन करते हैं वो कंप्लीट वॉच कर लिया है। ठीक है, और अंडरस्टैंड कर लिया। तो हम इसको चलें ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करते हैं। कॉपर फ्री स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन है उसके ऊपर +1, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 और 3 के ऊपर -6 हो जाएगा। अब बैलेंस करने के लिए ताकि पूरे नाइट्रिक एसिड के ऊपर एज अ होल 0 चार्ज आ जाए तो हम नाइट्रोजन के ऊपर +5 असाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखें 5 और 1 जो है वो ये +6 बन जाएगा एंड दैट विल बी कैंसिल बाय -6 और ओवरऑल नाइट्रिक एसिड के ऊपर जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉपर 2 नाइट्रेट। ठीक है, कॉपर 2 नाइट्रेट इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 होती है। सबसे पहले अगर हम नाइट्रेट का लगाएंगे, वैसे तो आपको पता है कि ये कॉम्प्लेक्स आइन है नाइट्रेट। ठीक है, इसका एक नाइट्रेट के ऊपर -1 साइन होता है। तो ये 1 साइन आता कैसे है इसको देख लें। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है और 3 के ऊपर जो है वो -6 हो जाएगा। ठीक है, और -6 को बैलेंस करने के लिए हम नाइट्रोजन के ऊपर +5 लगाएंगे ताकि ओवरऑल जो है वो नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज आ जाए। ठीक हो गया। अब 2 नाइट्रेट्स हैं तो इसके साथ हमने ब्रैकेट में 2 को मल्टीप्लाई करते रहना है ताकि जो है 2 नाइट्रेट्स के ऊपर -2 चार्ज शो हो रहा है और उसको बैलेंस करने के लिए कॉपर के ऊपर +2 चार्ज शो होगा। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 और उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के ऊपर +2 साइन आ जाएगा। और वाटर में एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 और 2 हाइड्रोजन के ऊपर +2 और उसको बैलेंस करने के लिए जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने तमाम एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर्स जो हैं वो असाइन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि विच एलिमेंट्स आर गोइंग चेंज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, बाकी हमें नाइट्रोजन का नज़र आ रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो रिएक्टेंट में एक दफ़ा लिखा हुआ है लेकिन प्रोडक्ट में हमें 2 टाइम्स नज़र आ रहा है। तो एक जगह पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही है +5 है और दूसरी जगह जो है वो चेंज हो रही है। अब यहाँ पर ये एक ट्रिक अंडरस्टैंड कर लें कि अगर कोई भी एटम ऐसा है कि जो कि आपको जो ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी चेंज कर रहा है और चेंज करके वो
2 टाइम्स आपको प्रोडक्ट में नजर आ रहा है। रिएक्टेंट में तो एक ही दफा लिखा हुआ है और प्रोडक्ट में वो 2 टाइम्स नजर आ रहा है। तो बस आपने इसी हिंट से जो है वो उस पूरे के पूरे सब्सटेंस को या पूरे के पूरे रिएक्टेंट को 2 टाइम्स लिख लेना है, ठीक है। चाहे इसकी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से जो है वो हो सकता है कि जैसे +2 में जा रही है और +5 में जा रही है, 2 जगह जा रही है ना। ऐसे भी हो सकता था कि +5 से ये +2 में जाती और +3 में चली जाती, ऐसे भी हो सकता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि जो रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ही आपको नज़र आनी चाहिए, सेम एक जगह पे वही है और एक जगह पे चेंज हुई है। और ऐसा भी हो पॉसिबल है किसी दूसरी इक्वेशन में आपको नज़र आएगा कि जो एलिमेंट है वो दोनों जगह पे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। तो दोनों केसेस में आपने उस पूरे के पूरे रिएक्टेंट को 2 टाइम्स लिख लेना है, ठीक है। अब ये स्टेप अगर आपको समझ आ गया तो बाकी सब के सब स्टेप्स जो हैं वो जो डायरेक्टली हमने इक्वेशन पिछली वीडियो में सॉल्व की थी बिल्कुल उसी की तरह के हैं, ठीक है। अब सेकंड में देखें, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमने देखा है कॉपर और नाइट्रोजन जो है वो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो रही हैं। कॉपर की जो है वो 0 से +2 में जा रही है, नाइट्रोजन +5 से +2 में भी जा रहा है और +5 से +5 में भी जा रहा है, ठीक है। दैट्स वाई वी विल राइट नाइट्रिक एसिड ट्वाइस इन द रिएक्टेंट्स, ठीक है। देन हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि ड्रॉ अ ब्रिज बिटवीन द सेम एटम्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैव चेंज्ड, आल्सो राइट द इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन। यानी अब हमने पूरी की पूरे एटम्स के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं लगानी, सिर्फ जो चेंज हो रहे हैं उन पे शो करना है। जैसे कि कॉपर 0 से +2 में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है तो इसलिए -2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। और एक नाइट्रोजन जो है वो +5 से +2 में जा रहा है और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो इसलिए +3 इलेक्ट्रॉन्स ब्रिज के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन तो लिख लिए हैं और फोर्थ स्टेप में हमने बैलेंसिंग करनी है या इक्वलाइज करने हैं इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है? इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन। तो अब ये देखें दोबारा से हमने सेम उसी तरह इक्वेशन जल्दी से लिखी। अब इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन बराबर कैसे करेंगे? एक 2 है और एक 3 है, ये तो एक टेबल में नहीं आते, ये किस तरह बैलेंस होंगे? अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अगर कोई इस तरह का नंबर आ जाए, ठीक है, तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से, तो ये बैलेंस हो जाते हैं। अब देखें जो आपने 3 कोएफिशिएंट खुद से लगा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए, उसको आपने रिएक्टेंट्स वाली साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। रिएक्टेंट वाली साइड पे ये देखें 3 कॉपर के साथ लग गया और ये कॉपर नाइट्रेट के साथ भी 3 लग गया, ठीक है। तो अगर आप ये करना भूल जाएंगे, अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लेंगे और यहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में 3 3 लगाना भूल जाएंगे तो ये आपकी इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। एट द एंड जाके ये बैलेंस नहीं होगी। अब नेक्स्ट आप देख लें इसी तरीके से नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 कोएफिशिएंट लगाया और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 2 कोएफिशिएंट लगा दिया, ठीक है। अब आपने ये जो जिन भी आप एलिमेंट्स सब्सटेंसेस के साथ आपने कोएफिशिएंट्स लगा दिए हैं, लास्ट स्टेप में जिसको हम इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं, जिसमें हम पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें आपने इनके कोएफिशिएंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। अब है लास्ट स्टेप हमारे पास, बैलेंस द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। पहले तो जो फोर्थ स्टेप से कोएफिशिएंट्स आए थे पहले हमने वो सारे लगा लिए हैं, ठीक है। अब हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम सबसे पहले देखें ऑल द अदर एटम्स देख लें, कॉपर 3 हैं, बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन देख लें यहाँ पर कितने हैं। नाइट्रोजन जो है वो आपके पास यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो 1 है, ठीक है। तो टोटल 3 नाइट्रोजन आपको नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर कितने नाइट्रोजन नज़र आ रहे हैं कि ये नाइट्रोजन के साथ ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाला भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 3 2 जा 6 नाइट्रोजन इधर हैं और 2 इधर हैं, ठीक है। तो टोटल 8 जो है वो आपको नाइट्रोजन नज़र आ रहे हैं। तो अब हमने इधर भी 8 करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर जो है वो 6 लगा दें, ठीक है, जो नाइट्रिक एसिड रह गया यहाँ पर अगर हम 6 लगा दें तो ये भी जो है वो 8 बन जाएगा, ठीक है, ये भी 8 बन जाएगा। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया है, ठीक है। अब कॉपर भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से सबसे पहले बारी जो है वो ऑक्सीजन की आती है। ऑक्सीजन को देख लें, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन इधर हैं, ठीक है, और 6 3 जा 18 ऑक्सीजन इधर है, ठीक है। तो टोटल 24 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हैं? 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 ऑक्सीजन इधर हैं, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन इधर हैं 20 और प्लस 1 ऑक्सीजन इधर है, ठीक है, 21। तो टोटल 21 ऑक्सीजन हैं और हमें 24 पूरे करने हैं। तो इट मीन्स कि लास्ट वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है जिसका कोएफिशिएंट हम चेंज कर सकते हैं,
ठीक है, उसमें अगर हम 4 लगा देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 24 ऑक्सीजन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप देखें बैलेंस हो गया। अब रेस्ट ऑफ द इक्वेशन मींस कि हाइड्रोजन रह गया, तो हाइड्रोजन वैसे ही बैलेंस हो चुका है। यहाँ पर देखें 2 हाइड्रोजन्स हैं और यहाँ पर देखें 6 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, टोटल 8 हाइड्रोजन्स हैं और यहाँ पर भी ऑलरेडी 8 हाइड्रोजन्स हैं। तो इस तरीके से ईजीली आप जो है वो बैलेंसिंग इक्वेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने रिडॉक्स मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है। डायरेक्टली भी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आ गई है और वो वाली इक्वेशंस भी सॉल्व करनी आ गई हैं जिसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट को डबल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को डिस्कस करेंगे, जिसको हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। अगर आपका इस लेक्चर से रिलेटेड या इसके अलावा भी कोई भी केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और तमाम के तमाम 12th केमिस्ट्री के लेक्चर्स सीक्वेंस में लेने के लिए आप easychem4u.com वेबसाइट को विज़िट करें, उसमें क्लास 12 को क्लिक करें और क्लास 12 में आपको तमाम के तमाम जो लेक्चर्स हैं वो सीक्वेंस में नज़र आएंगे। जैसे कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसको हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इसको जो भी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं अलॉन्ग विद ये देखें इसके ऑब्जेक्टिव्स अपलोड हो चुके हैं और इसका ये ऑब्जेक्टिव क्विज़ जो है वो प्रैक्टिस के लिए ये अपलोड हो चुका है, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी कर दें और चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाता है और आप बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।